हेलो बच्चों। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू बेसिक ऑफ मैथ्स। बच्चों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि उनको मैथ्स समझ में नहीं आता। मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो डाली थी, बट समहाउ दैट वाज नॉट अ फुल वीडियो, वो पूरी वीडियो नहीं थी। आज मैं आप लोगों को मैथ्स के बिल्कुल करीब लेके जाऊंगा। बिल्कुल करीब ले जाने का मतलब बेटा ये है कि आपको मैं आज एक से एक चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा, जिसकी वजह से मैथ्स का कोई भी सवाल हो जिसे आप इजीली जो है सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखो, मान लीजिए ये राम है, इसका नाम राम है, ठीक है। और राम के पास 10 रुपया है। क्या है? 10 रुपया है। तो अपना हाथ उठा के वो ऐसे बोलेगा ऊपर को कि मेरे पास कितना है? 10 रुपया है। मतलब राम की पावर है कितनी? राम की पावर है 10। ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर 4 है और 4 के ऊपर 3 लगा है, इसको बेटा हम हिंदी में बोलते हैं घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर 4 की पावर 3 है, मतलब 4 को ही 3 बार खुद से ही गुना करना पड़ेगा। यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। समझ आया? अगर यहाँ लिखा है 2 और 2 के ऊपर मैंने पावर लगा दी है 4, मतलब कि 2 को ही खुद से 4 बार गुना करना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बात समझ में आ रही है? ठीक वैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3 और 3 के ऊपर मैंने पावर दे दी 5, मतलब कि 3 को खुद से ही 5 बार गुणा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। समझ में आया? मतलब 3 को हमें 5 बार लिखना है। देखो उत्तर, 4 की पावर थी 3, तो हमने 3 बार लिखा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब कैसे? 4 चौके 16। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 चौक 64। समझ में आया? अब 2 की पावर यहाँ कितनी थी? 4, मतलब कि 2 को हमने 4 बार लिखा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, सॉरी बेटा ये गलत हो गया था, 4 बार। ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो उत्तर हमारा कितना आ गया? 16 आ गया। ये बहुत आसान है, बच्चों को चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, कर नहीं पाते हैं। तो जिन बच्चों का बिल्कुल ही बेसिक नील है, या जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, जिनको पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं हमेशा कि बच्चा बिल्कुल नील है, उसे कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, तो वो बच्चे ये वीडियो देख लें, उनका ईजिली जो है मैथ्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4 को माना 3 बार। ठीक है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार हम कर चुके थे पहले, तो आप इसको 4 चौके 16, 16 चौक 64, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो, एक लंबा करके देखते हैं हम। जैसे 2 की पावर हमने रखा 6, मतलब कि 2 को खुद से ही 6 बार गुना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। पल्ले पड़ गया बेटा? 6 पावर है तो इन्हें 6 बार ही। कैसे करोगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी कितना हो गया? 64। कितना आ गया? 64। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक पे, हल्का सा चलते हैं। कई बच्चों से जब मैं पूछता हूँ बेटा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कि प्लस प्लस क्या होता है, जो बच्चे न्यू आते हैं स्पेशली, तो मैं उनका यूजुअली टेस्ट लेता हूँ, तो उनको ये नहीं पता होता कि प्लस प्लस क्या होता है। वो बच्चे बोलते हैं माइनस होता है। गलत है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, और माइनस प्लस बेटा होता है माइनस, और प्लस माइनस होता है माइनस। जब भी सेम आए, जब भी ये दोनों सेम आए, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है ना, तो प्लस आएगा, माइनस माइनस है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। जब भी सेम आए हमेशा प्लस आएगा, फिर वो चाहे माइनस हो चाहे वो प्लस हो। ठीक है। और जैसे ही साइन हटा, यानी जैसे ही नजर हटी और दुर्घटना घटी, मतलब जैसे, मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे ही साइन अलग अलग आया वैसे ही क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और हमेशा जब भी साइन सेम होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है। तो यहां पे देखिए जरा, जैसे मैंने लिखा 2, 2 की -2 लिखा, -2 की पावर है
3, कितना लिखा, -2 की पावर है 3। चलिए करके देखते हैं। तो -2 एक बार, -2 दो बार, -3 तीन बार। देखो -2 की पावर 3 थी, तो यानी कि -2 को मैंने 3 बार ही लिखा। समझ में आ रहा है आपको? तो -2 को मैंने कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, अब 4 का पढ़ा पढ़ो, 4 दूनी 8, कितना उत्तर आया, 8। पर अभी ये पूरा उत्तर नहीं है। जब आपने जब आपने नंबरों को मल्टीप्लाई किया है तो 8 आ गया। उसके साथ साथ बेटा साइन भी तो हमारे होंगे, साइन भी तो हमारे मल्टीप्लाई होंगे। मैंने क्या सिखाया था ऊपर, देखो माइनस को माइनस से गुना गया, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, है ना। अब माइनस नहीं, अब प्लस को लेना, प्लस माइनस हमारा क्या आ गया, माइनस। तो उत्तर क्या है हमारा, -8 आया। दोबारा चलते हैं। अब मैंने लिखा -2 की पावर 5, -2 की पावर 5 लिखा है। बने रहे बच्चों, -2 की पावर मैंने कितनी लिखी है, 5। मतलब कि -2 को मुझे 5 बार लिखना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया, 32। अब 32 आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर इनको नंबर्स को तो कर दिया मल्टीप्लाई, पर साइन भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। आपने ये कहावत सुनी होगी, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। तो गेहूं पिस गया, अब बारी है इन गुणों की, यानी इन साइन को गुना करना। तो माइनस माइनस मैंने क्या बोला था, जब भी सेम हो तो क्या आएगा, प्लस। अब देखो, अब प्लस को करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हुआ माइनस, देखो ना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब फिर माइनस माइनस फिर से आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप करो, अब प्लस माइनस माइनस, तो यानी हमारा उत्तर किस में आया, माइनस का हमारा 32 आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आई होप बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं देन ओके, अगर नहीं हुई है तो दोबारा से आप वीडियो को रिपीट आप देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा हम रिलेशन के बारे में बातचीत करते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन को जानते हैं। या एक इसका और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -4 की पावर 3, क्या मतलब इसका, मतलब -4 को मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा। लिखा, तो पहले इनको नंबर्स को कर लो मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 16 चौक 64, मतलब मेरा उत्तर क्या है, 64। अभी ये पूरा नहीं है। माइनस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस। अब प्लस का लो, अब माइनस नहीं, अब प्लस, क्योंकि प्लस आ गया ना सुझा पे, तो प्लस का लो। तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, यानी कि माइनस का 64 जो है मेरा सटीक उत्तर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और। अब हम लेते हैं -5, -5 की पावर लेते हैं 3। अच्छा, करके देखते हैं क्या कहते हैं। एक बार बच्चों, 2 बार, और ये रहा हमारा 3 बार, यानी पंजू पंजा 25 हो गया बेटा, और 25 पंजे होता है 125, यानी 125 हमारा नंबर है। अब जब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, अलॉन्ग विद दैट वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द साइन एज वेल, यानी साइन को भी हमें करना पड़ेगा। यानी माइनस माइनस हमारा प्लस आ गया, और प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस, यानी माइनस का 125 आ गया। ठीक है, ये हमारा सटीक उत्तर हो गया। चलिए हम थोड़ा सा और बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, आपको मैंने पहली वाली वीडियो में रिलेशंस के बारे में बताया था, अगर नहीं देखी है आपने वो वीडियो तो आप देख लीजिए, या फिर आप यहीं पर समझ लीजिए, मैं आपको यहीं कराता हूँ। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी कोई भी एक नंबर ब्रैकेट के बाहर हो और एक हो ब्रैकेट के अंदर, तो इनके बीच में जो रिश्ता होता है वो बेटा मल्टीप्लाई का होता है। कौन सा होता है, मल्टीप्लाई का। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, अब एक नंबर बाहर है, एक नंबर हमारा बाहर है और एक हमारा अंदर है, यानी 9 अंदर है और 4 बाहर है। तो यानी आप इसको लिख सकते हो 9 गुणा 4 गुणा में 9, तो 9 चौक 9, यानी कि 9 4 जा कितना होता है, 36। ठीक है, 9 4 जा 36 होता है। एक मिनट बच्चों, ठीक है। अब चलिए, अब वहीं पर अगर हम नेक्स्ट करें 4 और अंदर है 2, इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। अभी तो सर आपने बताया
कि जब भी कोई एक नंबर बाहर हो और एक ब्रैकेट के अंदर हो तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि 4 × 2 यानी 4 × 2 कितना होता है 8। खत्म कहानी, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि रिलेशन क्या है, ये रिलेशन बेटा मल्टीप्लाई का होता है। चलिए ध्यान रखना, ब्रैकेट के जस्ट बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसका रिलेशन मल्टीप्लाई का होगा, अगर कोई साइन आ रहा है तो उसका रिलेशन मल्टीप्लाई का होगा। पहले आप इतना समझिए। देखिए कैसे 4 है और यहाँ पे कितना आ गया -2। देखो बेटा पहले दोनों दोनों प्लस प्लस में थे, अभी क्या है माइनस में। देखो अब आपने क्या करना है, 4 को जैसे ही ऐसे लिख सकते हैं आप, 4 × -2, ये बेटा प्लस का होगा ना, कि जिसके कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। मैंने लिखा 2, अभी 2 प्लस का है माइनस का है, तो आप बोलेंगे सर देखिए जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो हमारा प्लस का ही होता है। अब यहाँ देखो 4 के आगे कोई साइन था, यहाँ पे नहीं है ना, +-2 यानी कि क्या, सॉरी यहाँ पे इसलिए कोई साइन नहीं है, मतलब ये क्या है प्लस का होगा, तो प्लस का 4। इनके बीच में रिश्ता क्या था, गुणा का, तो मैंने गुणा लिख दिया। अब यहाँ कितना -2, तो मैंने -2 लिखा। अब 2 को 4 से गुणा करो या 4 को 2 से कर दो, 2 चौके 8, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस बेटा क्या होता है माइनस, तो उत्तर क्या है -8 आया। समझ में आ रहा है। और हल्का सा देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 5 और अंदर ब्रैकेट में है -4। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा इजी है, आपने अभी बताया था मुझे कि जब भी एक नंबर बाहर हो और एक अंदर हो, इनके बीच में रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का, यानी 5 × -4। तो यानी कि आप लिख सकते हैं, यानी 5 को जो आप 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, और ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी कि -20 आ गया। इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल है बेटा, बस समझने की देरी है। थोड़ा सा आप अगर खुद से कर लेंगे प्रैक्टिस तो आई थिंक हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव नीड टू टेक एनी अदर क्वेश्चंस। जो मैंने क्वेश्चन यहाँ खुद सॉल्व किए हुए हैं, आप इनको कॉपी में नोट करिए और खुद से करके देखिए, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ देखिए ज़रा, अब आता है आपका 4 और माइनस का आप लगा लें, चलिए हम लगा लेते हैं इस बार 7 लगा लेते हैं, ठीक है। आप माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, आंसर वही आएगा आपका। देखो अब आप बोलेंगे जी 4 × -7, इनके बीच गुणा तो होगा ही होगा। 4 7 कितना होता है बेटा, यानी 4 7 28 होता है। अच्छा इसके कोई निशान नहीं, मतलब ये प्लस का होगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का, यानी माइनस का 28 जो है हमारा सटीक आंसर होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। बाकी आप कमेंट्स करके मुझे जो है पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगी या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं बाहर माइनस, जैसे -2 है, अंदर कितना आ गया हमारा, अंदर मान लो हमारा 7 आ गया, तो ये होगा -2 × 7। अब ये 7 तो आपका प्लस का है, जिसके कोई निशान है उसके अंदर, उसके आगे प्लस का साइन होगा, बट इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का है, तो आएगा 2 7 40, ठीक है। और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है -40 आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैंने लिखा माइनस का 4 अंदर माइनस का 2, तो आप बोलेंगे इनके बीच में मल्टीप्लाई का तो रिलेशन है ही है, यानी -4 × -2, तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या आता है प्लस होता है ना, तो प्लस का 8। समझ में आ गया। अगर आपको वो कहानी याद है प्लस प्लस माइनस माइनस वाली और माइनस प्लस प्लस माइनस, तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको समझने की देरी है, ठीक है। अभी आप इस वीडियो में इतना करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।